हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछने वाला है और हम लोग हर एक चीज़ को क्वेश्चंस को बढ़िया से समझते हुए जाएंगे कि पूरा बढ़िया से याद हो जाए। ठीक है, आइए आज हम लोग एकदम फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे और हम लोग कहा कि वर्ण विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। तो समझिएगा, बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। किस तरह होता है थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, समझ के आप याद करिएगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग को याद हो जाएगा। अगर समझ के नहीं याद करिएगा, ऐसे ही जल्दी याद करिएगा तो जल्दी याद नहीं हो, ये थोड़ा देर के लिए याद हो जाएगा लेकिन कुछ दिन के बाद आप भूल जाइएगा। इसलिए थोड़ा सा समझ के याद करने का प्रयास करिएगा। और हम जो है हर एक वीडियो में पूरा समझा के वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग हर एक चीज़ को समझ सके। देखिए, कह रहा है वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश जो है सबसे अधिक विचलित होता है। विचलित होने का मतलब होता है क्या कि सबसे अधिक जो है वो तिरछा होके और भागने का प्रयास करेगा। जैसे वर्ण विक्षेपण में एक प्रिज्म होता है, बोलेगा कि वर्ण विक्षेपण कब कहाँ पे होता है, तो प्रिज्म के द्वारा होता है। और किसने जो है श्वेत प्रकाश से हम लोग को 7 रंगों में विभक्त करना बताया है, तो न्यूटन ने बताया है। तो ये प्रिज्म हो गया, यहाँ से श्वेत प्रकाश आता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही करके, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये होता क्या है कि अंतिम में हम लोग का जो सबसे अधिक विचलित होता है वो बैगनी रंग होता है। बैगनी रंग होता है जो सबसे अंतिम में होता है। वो क्या होता है? बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैगनी। बैनी आह पिनाला, ऊपर ला होता है, ऊपर ला होता है। तो ऊपर ला नीचे बैगनी, ऊपर ला नीचे बैगनी, है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि सबसे अधिक जो है विचलित होगा बैगनी रंग और सबसे कम विचलित होगा कौन सा रंग? लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होगा। तो इसको याद रखिएगा, नीचे बैगनी और ऊपर लाल, नीचे बैगनी और ऊपर लाल, हमेशा इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग का कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश जो है लाल रंग का ही क्यों होता है। तो रेलवे का जो है हम लोग का सिग्नल जो होता है लाल रंग का ही होता है। क्योंकि इसको समझिएगा, क्योंकि जो है इसका तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य जो है तो सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब समझिएगा, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता क्या है इसको देखिए। इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर दोस्तों, बार बार इस क्वेश्चन इस बुक से इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से याद करिएगा। देखिए, अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है चटकार। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होगा? चटकार। चटकार एकदम सिंपल भाषा में चटकार होता है। अगर मान लीजिए कि सबसे अधिक अगर चटकार जो दिखेगा वो दूर से ही दिख जाता है, इसीलिए लाल रंग को जो है तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, चटकार अधिक होगा, जिसके कारण जो होता है क्या होता है रेलवे सिग्नलों में हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। अभी बताए हैं कि अगर प्रिज्म बना दिए हैं और श्वेत रंग जो है 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम? वर्ण विक्षेपण। और सबसे अंतिम में बैगनी और सबसे ऊपर क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा दोस्तों तो हर एक चीज़ आप लोग को याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण क्या होता है। तो प्राथमिक वर्ण हम लोग का 3 होता है, नीला, हरा और लाल। इसको सिंपल याद करने का एक तरीका याद कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं लोहनी, लहनी, है ना, लहनी यानी लो से लाल, हो से हरा और नी से नीला। इसको हम याद रखिएगा। लोहनी जो होता है हम लोग का 3 रंग जो होता है प्राथमिक रंग होता है, लोहनी, है ना, लोहनी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है। तो नीले की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन ना होने के कारण। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलाव यानी छितराव। यानी क्या होगा कि जब प्रकाश जो है देखिएगा, जब प्रकाश हम लोग का सूर्य से जब प्रकाश हम लोग का धरती पर आता है, सूर्य का प्रकाश जब धरती पर आता है तो ये क्या होता है कि ये धूल कणों के द्वारा ये प्रकीर्णित हो जाता है, यानी विक्षेपित हो जाता है, इधर से उधर विक्षेपित हो जाता है, जिसके कारण जो होता है हम लोगों को जो है आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। लेकिन वही जो है अगर कोई अंतरिक्ष यात्री जा रहा है अंतरिक्ष में तो उसको काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर से जो है उसको नहीं दिखेगा, वर्ण का विक्षेपण प्रकीर्णन नहीं होगा, रंगों का प्रकीर्णन नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा ये जो है हम लोग को काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को। फिर कह रहा है कि अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज करते हैं। तो ये जो होता है अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का? तो सिलिंड्रिकल यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल। अबिंदुकता जो होता है उसको दूर करने के लिए हम लोग सिलिंड्रिकली का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
एक लेंस की क्षमता +5D है तो वह किस प्रकार का लेंस है? तो देखिए वह जो होता है उत्तल लेंस हो जाएगा। कैसे होगा तो समझिएगा। हम लोग का कभी भी हमेशा याद रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव आता है फोकस दूरी जो अगर पॉजिटिव होता है, या क्षमता जो होता है फोकस दूरी अगर धनात्मक होता है, फोकस, ठीक है, फोकस दूरी जो होता है फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी हम लोग का अगर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव तो ये उत्तल होगा, और निगेटिव आएगा तो अवतल होगा, अवतल है ना, इसको याद रखिएगा, अवतल देगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तो इसको बोलेंगे कि उत्तल लेंस है, और वही यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? अवतल लेंस है। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट को देखिए कितना बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पष्ट न्यूनतम दूरी की न्यूनतम सेंटीमीटर की दूरी कौन है? तो 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। यानी अधिक, मतलब कहने का मतलब जो है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सेंटीमीटर की दूरी क्या है, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई चीज़ को हमको देखना हो तो कम से कम कितनी दूरी पर रखना हमको जरूरी है, तो कम से कम हम लोग को 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और बोला जाए कि अधिक से अधिक कितना दूरी रखना चाहिए, तो अनंत पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होगी? तो एक डायोप्टर जो होता है प्लस का है, यानी क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। समझ में रहा है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि एक व्यक्ति जो है अपनी आंखों की दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का प्रयोग कर रहा है। अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग कर रहा है तो उसको कौन सा दोष हुआ है? तो उसको जो है निकट दृष्टि दोष हुआ है। कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो उसको जो है निकट दृष्टि दोष हुआ है। समझिएगा इसको, बढ़िया से इसको बढ़िया से समझेंगे तो सब याद हो जाएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। बढ़िया से पढ़िएगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत सारा ट्रिक हम बताने वाले हैं इसमें। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए यानी दूर दृष्टि दोष के लिए है ना, दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? तो उत्तल लेंस का, उत्तल। अब समझिएगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 गो अक्षर है, तो 3 गो अक्षर रहेगा तो 4 गो का यूज करेंगे, यानी 1 2 3 4 गो अक्षर का। ठीक है, और दूर दृष्टि 2 गो है तो अगला हम किसका यूज करेंगे? 3 गो, 1 2 3 गो का यूज करेंगे। समझिए, एकदम सिंपल वे में समझने का तरीका है हम लोग का। 3 गो है तो 4 गो का यूज करेंगे, 2 गो है तो 3 गो का यूज करेंगे। तो हम निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो दूर बिंदु अनंत होता है। हम बताए थे कि दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंखों में जाने वाली प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। तो आंखों में जाने वाली प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली करता है, पुतली जो है आंखों में जाने वाली प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। इसको समझिएगा थोड़ा सा, इसको बढ़िया से हम समझाते हैं। देखिए होता क्या है कि आप कभी देखते होंगे कि जब भी अगर हम लोग धूप में से अगर जैसे ही घर में एंट्री करते हैं, घर में जैसे ही एंट्री करेंगे तो कुछ सेकंड बाद हम लोग को, मतलब तुरंत हम लोग घर में घुसेंगे तो हम लोग को कुछ नहीं दिखाई देगा अंदर में। घर के अंदर में कुछ भी हम लोग को नहीं दिखाई देता है कि घर के अंदर में क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए इधर धूप है, धूप से हम लोग आ रहे हैं, धूप से तुरंत इधर एंट्री किए घर में, जैसे घर में एंट्री किए यहाँ पे कुछ सामान दिख रहा है, कुछ दिखाई नहीं देगा हम लोग को। लेकिन कुछ सेकंड के बाद हम लोग को सब दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? पुतली क्या होता है? एडजस्ट होता है, अपने आप को एडजस्ट कर देता है, और एडजस्ट करके और आसानी से हमको फिर दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो पुतली एडजस्ट होता है। तो वही कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है कौन? तो पुतली नियंत्रित करता है। फिर हम लोग को कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि की अस्थायित्व होता है तो 1/16 सेकेंड होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव नेत्र की अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है सामंजन क्षमता होने का कारण होता है। फोकस दूरी को समायोजित करने के विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसे हो पाने का कारण है सामंजन क्षमता होता है, सामंजन क्षमता। फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग यहाँ पे कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। फोकसांतर जो होता है हम लोग का 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे होगा समझिएगा इसको। ये जो होता है P = 1/f होता है, P = 1/f या D = 1/f, एक ही बात है। D
डी भी लिख सकते हैं या पी भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगा, ठीक है। डी इक्वल टू 1/f या पी इक्वल टू 1/f। तो समझिएगा यहाँ पे अगर हमको निकालना हो एफ फोकस दूरी निकालना है तो एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/d। लेकिन सेंटीमीटर में हम लोग का क्या होता है, सेंटीमीटर में यहाँ पे 100 होता है, 100। तो ऊपर हम लोग 100 लिख देंगे या बट्टा में कितना लिख देंगे, बट्टा में 2, 100/2। यहाँ पे हम मिटाते हैं इसको, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं हम लोग, इरेज नहीं होगा यहाँ से, ये इरेज नहीं, यहाँ से भी देखिए यहाँ पे इरेज का दिया है कि नहीं, ऑप्शन नहीं दिया है। अच्छा हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 100 बट्टा में कितना कर देंगे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला हम लोग का हो सकता है कि एफ इक्वल टू 1/d या डी इक्वल टू 1/f, है ना। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अधिकतम सेंटीमीटर दूरी होता है लगभग, तो 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि नेत्र लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है। तो नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होगा, ये हो जाएगा हम लोग का 1.396। 1.396 जो होता है नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है, तो 1.396। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। तो आँख में उत्पन्न दोष होगा क्या, दीर्घ दृष्टि दोष होगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से, फोकस दूरी अगर बढ़ जाता है तो आँख में उत्पन्न दोष जो होगा हम लोग का क्या होगा, तो दीर्घ दृष्टि दोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। तो ये जो होता है हम लोग का निकट दृष्टि। अगर देखिए नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष, निकट दृष्टि दोष। और नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कह रहा था हम लोग को कि अगर फोकस दूरी बढ़ जाएगा, फोकस दूरी बढ़ेगा तो हम लोग को होगा दीर्घ दृष्टि दोष। फोकस दूरी, अगर नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ रहा है, नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ रहा है, नेत्र गोलक की अगर त्रिज्या बढ़ रहा है तो निकट दृष्टि दोष, अगर फोकस दूरी बढ़ रहा है तो दीर्घ दृष्टि दोष, है ना। इसको याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि डॉक्टर वर्मा के चश्मे का 0.25 डायोप्टर है, तो उसकी आंखों में दोष कौन सा हो जाएगा, तो उसकी आंखों में दोष जो होता है दीर्घ दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा, दीर्घ दृष्टि दोष। तो नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग एक्सप्लेन करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। आज BC क्वेश्चंस रहने देते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में भी आप लोग देख सकते हैं अगला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।